हेलो दोस्तों, ये कहानी है रुचि की। रुचि अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी और दोनों ही एक दूसरे के लिए थी। उनके परिवार में और कोई भी नहीं था। एक दिन अपनी माँ से कहती है रुचि, माँ खाना बना दिया है, चलो खाना खा लो। अरे अभी तो तुम चाय बनाकर लेकर आई थी, इतनी जल्दी तुमने खाना भी बना दिया? वाह, मेरी बेटी तो बहुत सयानी हो गई, बड़ी ही जल्दी खाना बना दिया। लेकिन जब खाने पर जाकर देखती है उसकी माँ, तो रोटी अचार और दूध होता है। देखकर कहती है, अरे ये क्या, मैंने ये कहा था ना कि सब्जी बना लेना, सब्जी क्यों नहीं बनाई तुमने? तब रुचि कहती है, माँ सब्जी बनाने का कितना झंझट है, काटो छीलो बनाओ और कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। इससे अच्छा है ना रोटियां बनाओ और अचार से खाओ। ओहो, क्या करूँ मैं इस लड़की का। जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा, जब घर में दो दो सब्जियां बनवाएंगी। अरे माँ, मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ मुझे खाना बनाना ही ना पड़े, वहाँ पर नौकर चाकर हो। हाँ हाँ, बड़ी रईस घर की हो तुम, जो तुम्हारे लिए मैं ऐसा राजघराना खोजूंगी। ये सब कहकर कुछ दिनों बाद ही रुचि को देखने के लिए एक अमीर घर के लोग आते हैं और रुचि को देखकर जाते हैं। तब उसकी माँ से पूछते हैं, क्या आपकी बेटी को खाना बनाना आता है? तब उसकी माँ कहती है, हाँ मेरी बेटी हर तरह का खाना बना लेती है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है बहन जी। ये सब सुनकर उसकी सास हाँ कर देती है और शादी कर रुचि अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाते ही अगले ही दिन रसोई का काम करवाते हैं और सब लोग अपनी अपनी फरमाइश देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हमारे घर में 10 तरह की सब्जियां बनती हैं, तुम्हें जो पसंद है वो तुम बनाओ और हम सबको क्या खाना है ये सब एक लिस्ट में लिख कर ले जाओ। और 3 तरह की रोटियां और 10 तरह की सब्जियां बनानी हैं। ये सुनकर तो रुचि के होश ही उड़ गई। और हाँ, उसकी सास कहती है, छोटी बहू पहले मेरे लिए चाय बना ले आओ, उसके बाद में खाने की तैयारी करना। ये सब सुनकर रुचि, हे भगवान ये क्या है, 10 तरह की सब्जियां, लगता है मुझे पूरा दिन सुबह से शाम तक सब्जियां ही बनाती रह जाऊंगी, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी। और सबको चाय ला कर देती है, सब लोग बैठकर चाय पीते हैं और कहती है रुचि अपनी जेठानी से, दीदी आप भी कुछ मदद करवा दो खाना बनाने में, खाना बहुत ज़्यादा नहीं है। अरे नहीं, अब तक मैं ही तो बनाती आ रही हूँ, 10-10 सब्जियाँ और 3 तरह की रोटी, रोटी पराठा और पूरी और 10 तरह की अलग अलग सब्जियाँ। ये सब सुनकर रुचि का तो उस दिन तो उसने जैसे तैसे करके बना दिया। हे भगवान, अगर इसी तरह मैं खाना बनाती रही तो मेरी उम्र तो पूरी इस रसोई घर में ही निकल जाएगी। क्या करूँ अब मैं, पर क्या कर सकती हूँ, अब बनाना पड़ेगा ही। ये सब कह के रुचि जाती है और सब लोगों से कहती है, खाना बन गया है, खाना खाने के लिए आ जाइए। वह रसोई से ही चिल्लाने लगती हैं। तब सब लोग डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं और खाना खाते हैं। सभी को खाना बहुत ही अच्छा लगता है और सबको पसंद भी आता है। लेकिन रोज़ रोज़ बनाने का झंझट, लेकिन बेचारी किसी को कुछ कह नहीं सकती। हाय राम, एक तो मुझे अकेली को इतना सारा खाना बनाना पड़ता है और कोई लोग भी मदद नहीं करते। अरे घर में 4 लोग हैं और 10 तरह की सब्जियां खाएंगे। क्या करूं मैं इन लोगों का, अब मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। पता नहीं जेठानी जी इतने दिनों से, इतने सालों से कैसे इतना इतना खाना बना रही हैं। ये सब कहकर एक दिन खाना बना रही थी रुचि कि उसकी आंख में एक गरम तेल का छिटका चला जाता है और उससे आंखें उसकी बिल्कुल लाल हो जाती है। तभी उसका पति संजू वहाँ आता है और देखता है कि आंख पूरी लाल हो गई है और वह कहता है कि रुचि ये तुम्हारी आंख में क्या हुआ है? तब रुचि बताती है, खाना बनाते समय मेरी आंख में कुछ गरम गिर गया था, जिसके कारण मेरी आंख लाल हो गई है। वह 3-4 दिन से तो उसे ऐसे ही इग्नोर कर रही थी, लेकिन एक दिन उसे बहुत ज़ोर से दर्द होता है। तब संजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी सास कहती है, क्या हुआ, रसोई में क्यों चिल्ला रहे हो? तब कहता है, माँ देखो ना, इसकी आंखें कितनी लाल हो रखी हैं और इसने बताया भी नहीं कि इसके आंख में कुछ चला गया है और आज तो बहुत ज़्यादा ही आंख में दर्द हो रहा है।
तब उसकी सास कहती है, अरे हमसे बताया क्यों नहीं, हम क्या इसके दुश्मन हैं। बस खैर जो भी है, अब बता दिया, अब इसे डॉक्टर को ले जाओ और दिखा दो क्या हुआ है इसकी आँख में। खाना तो बन गया होगा ना, खाना भी लगा जाना टेबल पर, तब तक हम लोग खाना पानी कर लेंगे। ये कहकर उसकी सास चली जाती है और उसकी जेठानी भी बचा हुआ काम निपटा ले लग जाती है। और कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तब हॉस्पिटल से आते हैं तो सभी लोग आराम से बैठे होते हैं। तब आकर संजू कहता है, माँ, डॉक्टर ने इसे कुछ दिन के लिए काम करने के लिए मना किया है और इसकी आँख की कुछ हद तक रोशनी चली गई है। अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसकी आँख की रोशनी पूरी जा सकती है। आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। तभी उसकी सास और जेठानी जो फ़ोन पर बात करती है वह कहती है, अरे हमें क्या पता, इसने हमें बताया भी नहीं कि इसको चोट लगी है, वरना हम इसकी कुछ मदद कर देते या उसी टाइम इसे हॉस्पिटल ले जाते। लेकिन खैर छोड़ो, जो भी हुआ उसे जाने दो। और फिर उसकी सास अपनी बहू से कहती है, बेटा रुचि, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे आने से पहले हमारे घर में नौकर हुआ करते थे और तुम्हारी जब शादी हुई तो हमने तुम्हें गरीब समझकर कि सारा काम कर लेगी इसलिए नौकर हटा दिया है। हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती है। अब हम नौकर घर में फिर से रख लेंगे और 2 ही सब्जियां बनाएंगे और सब अच्छे से रहने लग जाते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।